हेलो दोस्तों, पाई नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी अभी तक भी काफ़ी लोगों के दिमाग में रहता है कि ये लेजिट है या नहीं है, इसका यूज़ केस क्या रहने वाला है, आखिर इसका वैल्यू भी कोई होगा या नहीं होगा फ्यूचर में। तो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि कुछ लोग यूज़ केस और उसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो व्हाइट पेपर है भैया, थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया गया है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने इसकी वेबसाइट पर इसका व्हाइट पेपर ओपन किया हुआ है। तो इनका प्रपोजल जो था, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था ट्विटर पर, ऐसे मैंने कई बार डाला हुआ है पाई के रिगार्डिंग, कि बिटकॉइन के बाद में सेम यूज केस के साथ में अगर कोई आ रहा है तो वो आ रहा है एकदम पाई। अब पाई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एकदम बिटकॉइन, इसने मतलब अपने व्हाइट पेपर पर भी बिटकॉइन से रिलेटेड ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि ये उसी से कंपेयर करें अपने आप को। जैसा कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है उसको सबसे ज़्यादा ये ड्राइविंग करने वाला है, यानी कितनी ज़्यादा वो बढ़ गई है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न इन्होंने बताया है कि इसकी जो माइनिंग है वो फिक्स है, क्योंकि 21 मिलियन ही है पूरे, मतलब इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। ये सबसे बड़ा रीज़न बताया है। इसके बाद में यूटिलिटी भी वही रहने वाली है जो बिटकॉइन की है, पीयर टू पीयर ऑनलाइन ये पूरा चीज़ करने वाले हैं। जैसा कि यूटिलिटी का था, जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया या फिर P2P जो भी मतलब ट्रांजेक्शन है, या फिर कोई भी चीज़ जैसे सेल या बाय हो रही है पीयर टू पीयर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें इनकी यूटिलिटी रहने वाली है। फिलहाल अभी वो कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लिखा जरूर हुआ है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि मैं बता रहा था कि इन्होंने रोड मैप पे, जो इनका व्हाइट पेपर है वहाँ पर रोड मैप दिखाएगा आपको लास्ट ऑप्शन में, तो वहाँ पर भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए, जैसा कि यहाँ देख लीजिए। अब कुछ लोग आपको ये भी बता रहे होंगे कि मेन नेट जो आया है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी माइग्रेशन चल रहा है। यह बात सही है कि माइग्रेशन चल रहा है, लेकिन मेन नेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मेन नेट का ही एक सब पार्ट है माइग्रेशन, वो अभी ऑन द वे, मतलब बिहाइंड द सीन वो चल रहा है, आप सबको पता ही होगा। फिलहाल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं, कि जिनकी भी केवाईसी नहीं हुई है, क्योंकि केवाईसी का ऑप्शन आपको पाई ब्राउज़र ऐप पर जाकर मिलेगा। जैसे कि आप अपनी मोबाइल ऐप जब भी ओपन करते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है, क्योंकि केवाईसी अगर आप नहीं करोगे तो आपके जो पाई है उनको मतलब रियल पाई नहीं माना जाएगा। और एक पॉइंट जब आएगा, जब माइग्रेशन वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, जब हमें ट्रांसफ़र करना होगा इनको अपने वॉलेट के अंदर, जो कि पाई ब्राउज़र पर हम बना सकते हैं अभी जाकर, तो अगर वहाँ पर नहीं करते हैं तो भैया ये सारे के सारे बर्निंग में जाने वाले हैं। और यही सबसे बड़ी नई अपडेट है, क्योंकि एक आर्टिकल आया वहाँ पर ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा कि 35 मिलियन से ज़्यादा यूज़र जो हैं पाई नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ कर चुके हैं, इनके मतलब इनसे इंगेज हो चुके हैं, लेकिन जो एक्टिव यूज़र्स हैं वो 5 मिलियन से भी कम है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर ये कह सकते हैं कि 60 से 70% जो मिंटेड पाई हैं, यानी कि नंबर ऑफ पाई है, वो बर्न भी हो सकते हैं। रीज़न सिर्फ ये रहेगा कि केवाईसी नहीं हुई है और वो अनएक्टिव हो चुके हैं। तो कहने का मतलब इसकी जो सप्लाई है, जो अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जैसा कि 10 बिलियन से लेके 30 बिलियन के बीच में लगाई जा रही है, उससे काफ़ी कम रहने वाली है। ये चीज़ भी यहाँ पर सोचने समझने वाली है। दूसरी चीज़ एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है, कई जगह $2, कई जगह $10, कई जगह $30 तक भी लगाया जा रहा है। हालांकि उसकी बात नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि आगे जाके पता चलेगा कि कितने ज़्यादा बर्न हुए हैं और किस तरह से इसका यूज़ केस रहने वाला है। एक आर्टिकल और भी था, वो था बिटकॉइन LFG की तरफ से, जो कि काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, जिन्होंने पाई के बारे में बोला है कि पाई जो है वो आगे प्लान कर रहा है, मतलब सोशल इंगेजमेंट से, यानी कि जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जैसे कि अमेजोन टाइप का, इनके कुछ भी हो सकते हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं उनके साथ कोलोब्रेशन करके ये लाने वाले हैं अपनी ऐप के अंदर, जिससे क्या होगा कि पाई को हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे, या फिर उसका यूज़ केस भी बन जाएगा एक शॉपिंग में, जैसे कि कोई चीज़ हम इससे खरीद पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें, हालांकि वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेननेट में इन्होंने अपने वाइट पेपर में ये सारी चीज़ ऐड नहीं की हुई है। अब दूसरी चीज़ जो कि ये थी कि लेजिट है या नहीं है, इसका यूज़ केस भी रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पाई माइनिंग अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए, लोग बोर भी हो गए, काफ़ी लोग ने तो इसको ट्वीट भी कर दिया है कि यार क्या ही होगा इसमें, क्योंकि एक तो फ्री में हो रहा है सब कुछ। अब देखो, पाई माइनिंग जो भी छोड़ रहा है उसको मैं सिर्फ वही कहना चाहूँगा, क्योंकि पाई माइनिंग जो है उसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं लग रही, इवन आपको डाटा भी ऑन नहीं रखना होता है, जस्ट आपको ऐप में लॉगिन होना है हर 24 आवर में, और अर्निंग स्टार्ट करनी है, मतलब पाई माइनिंग स्टार्ट करनी है, सॉरी। तो आपको फ्री में टोकन मिल रहे हैं, जितने भी मिल रहे हैं, आपका क्या ही जा रहा है, मतलब अगर मान लो हो सकता है कि रस्ट केस में ये स्कैम भी हो गया, तब भी क्या ही होगा। हालांकि इतनी बड़ी जो कम्युनिटी है उसके बाद अगर स्कैम होता है तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम होगा। जैसा कि आप अगर देखोगे ट्विटर पर भी अभी तो लिखा रहता है, मोबाइल ऐप में भी जैसे भी आप ओपन करते होंगे, कि 9th लार्जेस्ट ट्विटर वो कम्युनिटी है कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क, और अगर क्रिप्टो की बात करें तो टॉप 5 में आ रहा है। तो सोचिए, इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ में अगर कोई स्कैम करता है तो वो ऐसा मतलब काफ़ी कम पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरा रीज़न ये भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे इनका ट्विटर हैंडल भी, तो वहाँ पर भी जैसा कि 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर को इन्होंने एक ट्वीट किया था, उसके बाद में आज भी इनका एक ट्वीट आया, तो लगभग हर 2-3 दिन में एक दो ट्वीट इनके आते रहते हैं, यानी कि ये एक्टिव हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि इन्होंने रोड मैप भले ही कैसा भी बनाया हो, लेकिन ये रोड मैप के अकॉर्डिंग काम तो कर रहे हैं। जैसा कि टेस्ट नेट स्टार्टिंग में जब आया था तो काफ़ी लोगों को लगा था कि क्या होता है टेस्ट नेट, कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि टेस्ट नेट हमें क्या मतलब है, हमें बताओ कि हमारा माइनिंग पाई का वैल्यू कब बनेगा।
तो इन्होंने टेस्ट नेट में दोस्तों सारी चीज़ की थी, जिसमें इन्होंने केवाईसी मोबाइल वेरिफिकेशन फीचर ऐड किया था, जिससे दोस्तों इन्होंने एडजस्ट भी किया था। जैसे जैसे यूज़र बढ़ रहे हैं तो इन्होंने माइनिंग रेट को भी कम किया है, डिक्रीज़ किया है। वो इसका रीज़न भी ये था क्योंकि इन्होंने वो चीज़ भी इन्होंने टेस्ट नेट में ही बता रखी है, क्योंकि जो मिंटेड पाई है उनकी इन्होंने सप्लाई फिक्स रखी हुई है कि अगर इतने यूज़र होते हैं तो उस टाइम पे टोटल जो एलोकेशन है पाई माइनिंग के वो इतने ही रहेंगे फिक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर रहे हैं माइनिंग रेट को भी। अभी मेन नेट के अंदर माइग्रेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो सारी चीज़ें हो जाने वाली है। एक नई फीचर और भी ऐड हुआ है, वो हर किसी के लिए ओपन नहीं हुआ है फिलहाल। जैसा कि आप अगर मोबाइल ऐप में जैसे जाते होंगे, अगर आपने अपना केवाईसी पूरा किया हुआ है सारे स्टेप्स, अगर आपने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते हो वैसे सेम टू सेम ही करना होता है। जैसे आप पाई ब्राउज़र ऐप पे जाओगे ना, मतलब पाई माइनिंग वाली नहीं, पाई ब्राउज़र वाली, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखते हैं, 4-5। जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है केवाईसी, तो आप अगर वहाँ पर जाते हो और एक वॉलेट होता है तो आप वॉलेट भी क्रिएट कर लीजिए, और केवाईसी वाला जो नीचे वाला है उस पर आप टैप करोगे तो या तो वो ऐसे लेके आएगा वहाँ पर आपको कि अभी आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो जल्दी मतलब आने वाले 1-2 महीने में सबके लिए ओपन हो जाने वाला है। तो वो केवाईसी करना भी ज़रूरी है, तब जाकर दोस्तों हमारे जो खुद के मिंटेड टोकन है एटलीस्ट हम उसको तो ट्रांसफ़र कर पाएंगे अपने रियल मिनट में, तो उसको रियल पाई माना जाएगा। हालांकि ये चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपको अलग से सेपरेट बता दूंगा ये सारी चीज़ें वॉलेट पाई वगैरह कैसे बनाना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट था वो ये था कि एक तो ये लेजिट है, लेजिट इसलिए क्योंकि दोस्तों इसके रिगार्डिंग बड़ी बड़ी वेबसाइट भी बात करी है, और ये इसकी जो कम्युनिटी है वो भी एक्टिव है। जैसा कि आप ट्विटर पर देख लो, इंस्टाग्राम पर देख लो, सोशल इंगेजमेंट के मामले में ये काफ़ी एक्टिव है और बैक टू बैक ये ला रहे हैं अपडेट्स कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रोड मैप को इन्होंने चेंज किया है और उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर भी रहे हैं। जैसा कि मैनेट पे काम हो रहा है, ऑन द वे है ये, और माइग्रेशन उसमें सब पार्ट जो इसका है वो चल रहा है अभी, तो सारी चीज़ें होनी ही वाली हैं। यानी कि अभी मुझे लगता है कि कुछ टाइम लग सकता है, जैसा कि हमें पता है टेस्ट नेट और मैनेट के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग 8 से 9 महीने का टाइम लग गया था मैनेट वाले स्टेज तक आने के लिए। तो आगे हो सकता है कि माइग्रेशन में भी काफ़ी कुछ लग जाए, भी टाइम कुछ महीने लग जाएँ। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये स्कैम है या जो भी है, क्योंकि अगर स्कैम होगा भी, जैसा कि एक और रेपुटेड जैसे कोइन डाटा फ्लो, यहाँ से इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो 0.69 लगाया जा रहा है। लेकिन अभी दोस्तों कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं पाई में, उसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे हिसाब से 1-2% हो सकता है सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर ये फॉरेन में हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है। लेकिन आपको टेलीग्राम पर भी बोला जा रहा होगा, आपको ट्विटर पर भी मैसेज आ रहे होंगे कि आप अपने पाई सेंड कर दीजिए ऐसा वैसा, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि $2 के बदले में एक पाई दे दो, $3 के बदले में। तो ये स्कैम चल रहे हैं फिलहाल, और इन चक्कर में कई लोग फंस भी चुके हैं। तो आपको ऐसे चक्कर में नहीं रहना है, आपको जस्ट अपने ऑफिशियल जो न्यूज़ आएगी इनके ट्विटर की तरफ से उन्हीं पर ही आपको ट्रस्ट करना है। और बाकी आप मेरा वीडियो देख सकते हो, कोई अगर ऐसी आएगी भी सही, कहीं अगर सेल कर पाएंगे तो ऑब्वियसली मैं भी कर दूंगा यार, $2 के लिए तो मैं ही कर दूंगा। तो वो सारी चीज़ें मतलब जो भी होंगी मैं आपको बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के 90% से ज़्यादा तो स्कैम ही चल रहे हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। फिलहाल आपको प्राइस प्रेडिक्शन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कितना होगा कितना नहीं होगा, वो तो टाइम रहेगा जब देखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल की सप्लाई के साथ में $1 भी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी सप्लाई लगभग 20 और 30 बिलियन के बीच इसकी वेरी करने वाली है, अगर आप 2-3 महीने बाद भी देखोगे, क्योंकि माइनिंग रेट डिक्रीज़ हो गया है, तो इसलिए 30 बिलियन को तो क्रॉस मुश्किल से करेगा। लेकिन जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि बर्निंग हो जाएगी जितने भी अनवेरीफाइड पाई रहेंगे, तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट रहने वाला है। तो उस हिसाब से दोस्तों प्राइस इसका बढ़ के भी आ सकता है, यानी कि $3-4, $10 या $100। कई लोग तो $100 भी बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कैसे हो जाएगा, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल आपका एनर्जी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो आपको माइनिंग तो करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी स्कैम मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, क्योंकि जिस तरह से इनका वाइट पेपर बना हुआ है, ऑडिट वगैरह हुआ पड़ा है, और उसके अलावा दोस्तों ये काम भी कर रहे हैं और एक्टिव भी है, तो ये सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं किसी भी मतलब स्कैम प्रोजेक्ट के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। आई होप आपको वीडियो तो पसंद आ गया होगा। तो फिलहाल ये था पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग। तो कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर से कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक